बहुत बहुत मुबारक हो जी तमाम कराची के फैंस को, कराची किंग्स को, एयरवाई डिजिटल को, जिन्होंने साला साल अपनी टीम को सपोर्ट किया और फाइनली उन्होंने पीएसएल की ट्रॉफ़ी जीत ली। और क्या मीठी जीत थी जो लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़ उनको मिली। मी बीइंग अ लाहौर कलंदर्स फ़ैन, मैंने अपनी टीम को छोड़ा नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैंने कराची किंग्स की शर्ट पहन ली, अचानक से उन्होंने फ़ाइनल जीत लिया है। तो ये करने का मकसद ये है कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाए थोड़ा सा। लाहौर के तमाम फैंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि कराची ने अपने प्लान्स को बेटर एग्जीक्यूट किया, वो डिज़र्व करते थे और पिच को उन्होंने बहुत अच्छा रीड किया, हमसे ज़्यादा वो डिज़र्विंग थे इस फाइनल के अंदर। सो वेल डन एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैंस ऑफ कराची। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पीएसएल फाइनल को। सबसे पहले तो जी पीसीबी को मुबारकबाद। ये पीएसएल का कंप्लीट होना इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी और इस चीज़ का होना ज़रूरी था। फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी था और भी बड़ी चीज़ें थी, लेकिन अच्छा हुआ है कि हुआ है। और मुल्तान सुल्तान्स को हमने ऐसे ही नहीं ट्रॉफ़ी दे दी, क्योंकि उन्होंने टेबल तो टॉप किया था, लेकिन टेस्ट उन दो टीमों का होना था। फाइनल उन दो टीमों का हुआ जिन्होंने अपने 7 माह के पहले वाले मोमेंटम को बरकरार रखा। सो मुल्तान सुल्तान ने बैक टू बैक 2 मैचेस हारे और वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। लेकिन लाहौर और कराची ने जहां पे अपना सफ़र ख़त्म किया था मार्च में, उधर से ही शुरू किया और दोनों ने बेहतरीन क्रिकेट खेल के फ़ाइनल में जगह बनाई। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं जी फाइनल में कि हुआ क्या है। बेसिकली मैं आज एक बीइंग अ लाहौर कलंदर फ़ैन आपके सामने मैं 2-3 चीज़ें रखूँगा जो मुझे समझ में आती हैं कि यार इन चीज़ों की वजह से हम हारे हैं। सबसे पहले जी तो टॉस जो है वो हमने पिच सही रीड नहीं की। अगर हमने पिच सही रीड की होती तो हमें ये चीज़ पता लगती कि यहाँ पे 150 बहुत बड़ा टोटल होने वाला है, और हम बजाय पहले बैटिंग करने के हम बॉलिंग के ऊपर जाते। और वो जो कराची किंग्स ने जो स्लोअर वंस और वेरिएशंस का इस्तेमाल किया है वो हमने नहीं किया अपनी इनिंग्स में बिल्कुल भी। सो हमें एक टॉस का जो फैक्टर है और पिच सही रीड ना करने का जो फैक्टर है वो एक हमें जौन सा है ना शुरू से ही हमारे ऊपर पड़ गया। और जब आपके ऊपर इतने बड़े मैच में पावर प्ले का, स्ट्राइक रेट का जब प्रेशर आ जाए तो फिर कराची जैसी प्रोफेशनल टीम वो फिर आपको उठने नहीं देगी। सो वो तो मज़ा आ गया। शाहीन अफरीदी ने एक छक्का और एक बटलर स्टाइल चौका लगा दिया आमिर को, तो कुछ कंपेटिटिव टोटल बन गया 135 का। लेकिन कराची किंग्स वर वे अहेड इन देयर प्लान्स और एवरीथिंग वाज टॉप नॉच फॉर देम, सिंपली एज दैट। तो ट्रूली डिजर्व करते हैं कराची किंग्स। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अब हम नज़र डालते हैं जी एक और फैक्टर के ऊपर जो मुझे समझ में आता है कि लाहौर कलंदर्स के जो साइड थी उन्होंने इस चीज़ को लैक किया और इस चीज़ को फाइनल के अंदर मिस किया। पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से हमारे पास कोई भी जेन्युइन स्पिनर नहीं था प्लेइंग 11 के अंदर। समित पटेल वाज बॉलिंग ओके, बट हफीज़ को हमने ट्राई नहीं किया पूरे मैच के अंदर। आई डोंट नो व्हाई। और इसके अलावा अगर हम एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जाते, राइट आर्म लेग स्पिनर होता हमारे पास, तो शायद हम कराची को 135 के अंदर भी थोड़ा सा क्वालिटी अगर स्पिनर होता है, इमरान ताहिर टाइप या लाला टाइप या इस तरह कोई जो विकेट्स लेने वाला हो, थोड़ा एग्रेसिव हो, वो चीज़ हमने मिस की है। मास खान को हम ट्राई कर सकते थे, द यंग लेगी, लेकिन बड़े फाइनल के लिए हम पिछले 2 मैचेस चूँकि जीते हुए थे तो विनिंग जो कम्बिनेशन था उसी को कंटिन्यू किया गया और रिज़ल्ट जी आपके सामने आए। फिर तो जेन्युइन स्पिनर ना होना प्लेइंग 11 में ये भी एक कल बहुत बड़ा फैक्टर था जो कराची को फेवर कर गया। इसके अलावा जी अगर हम नज़र डालें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लाहौर के फेवर में नहीं गई। सबसे पहले आपको पता था कि हम सबको बेसिकली पता था लाहौर कलंदर के फैंस को कि द डिफरेंस इज़ गोइंग टू बी बाबर आजम बिटवीन द 2 टीम्स। और बाबर आजम को काउंटर करने के लिए जो हमारे पास जो वेपन था वो शाहीन अफरीदी था। लेकिन शाहीन अफरीदी को अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम ने ऐसी कुट लगाई कि बता दिया कि हु इज़ द बॉस हेयर, सिंपली एज दैट। भाई आप टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे, आप पाकिस्तान की लीडिंग पेसर होंगे अपनी जगह, लेकिन मेरी अपनी जगह एक क्लास है और मुझे अगर आप मेरे
आर्क में बॉल्स देंगे तो फिर मैं तो मारूंगा। सो खबीब नूरमागोडेव ने जैसे कहा था कि आई एम गोना स्मैश योर बॉय, इसी तरह बाबर ने भी कह दिया था कि आई एम गोना स्मैश योर बॉय, और हमारे जो लीथल वेपन था सबसे ज़्यादा वही उसी पे अटैक कर दिया गया शुरू से ही। तो दिस इज़ वेयर आई थिंक लाहौर मिस द ट्रिक। सो जी अगेन कराची किंग्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, और अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है नेक्स्ट PSL शुरू होने में, तो आपकी सेलिब्रेशंस अब उतनी ज़्यादा नहीं होंगी इंशाल्लाह। और हम होपफुली ये दोनों टीम्स फ्यूचर में भी अच्छा करें, फ्यूचर्स में भी अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि PSL इटसेल्फ के लिए कराची और लाहौर का अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार हमें बस क्वेटा और इस्लामाबाद ही फाइनल में नज़र आएँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। सो या आगे कुछ मैचेस आ रहे हैं जी, न्यूजीलैंड का टूर है और कुछ और लंका प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, कमेंट्स दिया करें अपने, क्योंकि उन पे हमारा ख़ास फोकस होता है। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।